हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 11 साइंस का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंट्रोडक्शन यहाँ पे आज देखने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कि हम लोगों ने वहाँ पे स्टैंडर्ड 10th के अंदर हमने ट्रिगोनोमेट्री यानी कि साइन कोस टेन वो सब देखा था। वो ट्रिगोनोमेट्री की है, लेकिन जो वहाँ पे एंगल रिगार्डिंग था तो एंगल रिगार्डिंग वो सब यहाँ पे हम टॉपिक देखने वाले हैं। एंगल क्या होते हैं, रेडियन और डिग्री दोनों में मेजर किए जाते हैं, उसके बेस हम देखेंगे। ठीक, तो एंगल किसे कहते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। तो एंगल इज अ मेजर ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट यानी कि सपोज कि आपको ये जो लाइन दी होती है ना, ये दो रे दिए होते हैं, ओके। तो उसमें से जो ए लाइन होती है यानी कि जो नीचे वाली लाइन, उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल लाइन कहेंगे। क्या इनिशियल पॉइंट है तो इनिशियल लाइन, इनिशियल रे, ओके, इसको इनिशियल रे कहते हैं। और ये जो दूसरा रे होता है, जो सेकेंड रो, वो क्या होता है, रोटेशनली रे होता है। क्या होता है, रोटेशनली। वो क्या होती है, वो साइड होती है, वो चेंज होती रहती है, ओके। टर्मिनल साइड, उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड, साइड, ओके। तो ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड। क्या कहते हैं उसको, इनिशियल साइड कहते हैं। जो ओरिजिनल रे यानी कि जो फर्स्ट वाला है उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल रे कहेंगे। एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर द रोटेशन, और रोटेशन का जो ये रोटेशनल रे है, इनकी जो टर्मिनल साइड है वो कहीं पे भी रोटेट होकर कहीं पे भी स्टॉप होगी तो उसको क्या कहते हैं, हम टर्मिनल साइड कहते हैं, टर्मिनल साइड ऑफ ए एंगल, ओके। इनिशियल साइड कौन सी होगी, नीचे वाली इनिशियल साइड होगी, इनिशियल रे यानी इनिशियल साइड, ओके, इनिशियल साइड। और ऊपर वाली को क्या कहेंगे, हम टर्मिनल साइड कहेंगे। नाउ थर्ड, अ पॉइंट ऑफ अ रोटेशन इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। आप लोगों ने शायद 9th स्टैंडर्ड में चीज सीखी होगी कि एंगल के जो दो आर्म्स होते हैं, आर्म्स जहाँ पे इंटरसेक्ट यानी कि जो उसका कॉमन एंड पॉइंट होता है रेखा, उसको क्या कहते हैं, हम वर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद जो डिग्री है, एंगल है, वो पॉजिटिव एंगल भी होता है और नेगेटिव एंगल भी होता है। तो क्या होता है, यदि ये जो क्या है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो ये टर्मिनल रे है, टर्मिनल साइड वाला रे है, यदि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्या, घड़ी के कांटे के रॉन्ग ऑपोजिट साइड में, इस साइड से जो होती है उसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और जो घड़ी के कांटे के साइड यानी कि इस तरह से जो जाएगी उसको क्या कहेंगे, हम क्लॉकवाइज कहेंगे, ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि इस तरह से हमें जो एंगल मेजर करना होगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में हम मेजर कर रहे होंगे, तो एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव एंगल कहेंगे। उस टाइम पे क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, ओके। और यदि आपको यही एंगल का नेगेटिव एंगल कहा होता है तो क्या करने का, यहाँ से इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करना, क्या नीचे से जाएंगे, जैसे घूमते घूमते यहाँ पर आएंगे तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, सॉरी क्लॉकवाइज होगा। ये क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। क्या, एंगल इज अ नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। यदि वो डायरेक्शन होते क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते, सपोज कि इस तरह से इनिशियल साइड है, ठीक, और जो दूसरी साइड है वो क्या, इस तरह से रोटेट होती हुई इस तरह से जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव एंगल। क्या कहेंगे, नेगेटिव, ठीक। नाउ नेक्स्ट है डिग्री ऑफ मेजर। क्या, तो एंगल है उसको दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो डिग्री में मेजर करते हैं, एक सेकंड है रेडियन के अंदर मेजर करते हैं, ओके। डिग्री के अंदर मेजर करने के लिए आप लोगों को पता है कि क्या होता है, कि टोटल 360 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। उसमें यानी कि आप जो यहाँ पे सपोज कि ये लाइन है, ओके, यहाँ से आप ऐसे पूरा चक्कर लगाओ तो ये कितना होगा, 360, ओके। उसमें 1 डिग्री यानी कि क्या होता है, 1 डिग्री यानी कि ये जो पूरी एंगल है उसका पूरा जो द इफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/316 पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन, यानी कि कितना, इसका जो टोटल रिवॉल्यूशन उसका कितना 1/316 पार्ट होगा, 316 पार्ट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, द एंगल इज सेड हैव टू बी 1 डिग्री। उसको क्या कहेंगे, ये 160वां भाग। क्या, ये जो पूरा रोटेशन है, पूरे रोटेशन का जो 160वां भाग है उसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। क्या, और इट रिटर्न एज 1, और ऊपर क्या करते हैं, डिग्री की साइन इंडिकेट करते हैं, ओके। एंड ये जो 1 डिग्री है, क्या है, 1 डिग्री का जो 16वां पार्ट, 1 डिग्री का 16वां पार्ट होता है, उसको क्या कहे, 1/16वां पार्ट, यानी कि 1 डिग्री का क्या होगा, 16वां पार्ट निकालोगे तो उसको क्या कहते हैं, 1 मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं, द डिग्री इज डिवाइडेड इनटू द 16 मिनट
1 डिग्री यानी कि कितनी होती है 60 मिनट होती है। ओके, एंड मिनट और मिनट जो डिग्री जो ये 1 डिग्री डिवाइड बाय हम 60 करेंगे तो आपको जो कितना मिलती है 1 मिनट मिलती है। 1 मिनट को यहाँ पे एक ऊपर क्या डैश करेंगे। ओके, और 1 मिनट के आप कितने करोगे 16 पार्ट करोगे तो कितनी मिलेगी आपको 1 सेकेंड मिलती है। और सेकेंड में डबल डैश करते क्या 1 डबल डैश। ओके, द डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट and a minute is divided into 60 seconds and 1/16th of a degree is called a 1 minute and it written as a 1 dash यानी कि 1 comma and the 1/16th of the minute का 1/16वां पार्ट है उसको क्या कहेंगे 60वां पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम सेकेंड कहेंगे और सेकेंड को डबल कोमा से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जो बेसिक चीज यहाँ पे इंडिकेट की है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितनी होती है 60 मिनट होती है। ओके, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितनी होती है 60 सेकेंड होती है। ओके, सो यहाँ पे इसको तीनों को एक साथ में हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो क्या होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू कितना 60 इंटू 60 कर दो 3600 सेकेंड हो जाएगी। ओके, 1 डिग्री के अंदर टोटल इतने सेकंड होते हैं। हम सब कन्वर्जन वो सब सीखेंगे कन्वर्जन कैसे करना है। नाउ उसके बाद क्या है रेडियन मेजर है। क्या मेजर है कौन सा रेडियन। रेडियन मेजर में आप लोगों ने क्या वहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में वहाँ पे आप लोगों ने यूज नहीं किया रेडियन मेजर यानी कि पाई क्या होता है। सपोज कि आपको एंगल की वैल्यू होती है ना तो जो 90 डिग्री है 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं 0 डिग्री को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 90 डिग्री को पाई अपॉन 2 रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में 80 डिग्री को क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि पाई रिप्रेजेंट करते हैं। 360 डिग्री होता है तो उसको क्या कहते हैं 2 पाई कहते हैं। और 90 और 180 के बीच में 270 डिग्री होता है तो उसको क्या कहते हैं 3 पाई अपॉन 2 3 पाई अपॉन 2। उस तरह से जब ये 45 डिग्री आएगा 30 डिग्री आएगा 30 डिग्री होता है 60 डिग्री होता है जो हम लास्ट ईयर यूज कर रहे थे वैल्यू साइन कोस में तो वहाँ पे ये सभी को क्या पाई की वैल्यूज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 45 यानी कि कितना होता है पाई अपॉन 4 होता है। कितना होता है पाई अपॉन 4 होता है। उस तरह से हम आगे सारी वैल्यू देखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे जो बेसिक चीज है रेडियन मेजर की रेडियन यानी कि पाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके फॉर्म में पाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ there is another unit for measurement of the angle is called the radian measure. An angle subtended by the center by an arc length of a 1 unit in a unit of a circle। क्या यदि सपोज की यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं एक 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला हम ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर रेडियस है। ओके, तो यहाँ से इस जो एंगल से यहाँ पे क्या 1 यानी कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से यहाँ पे इस पॉइंट तक की जो ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ होती है ना आर्क होती है आर्क की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे 1 रेडियन कहेंगे। क्या कहेंगे 1 रेडियन। ओके, 1 रेडियन कहेंगे। is said to have a measure of 1 radian। क्या एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर के साथ जो एंगल होता है यहाँ पे जो एंगल होता है ना उसको 1 रेडियन कहते हैं। ओके, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क ऑफ अ लेंथ एंड द यूनिट सर्कल यानी कि रेडियस 1 यूनिट रेडियस वाला जो सर्कल होगी उसकी जो 1 यूनिट रेडियस वाला 1 सेंटीमीटर या तो 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर की आर्क 1 यूनिट की जो आर्क बनती है उसको उस टाइम पे जो एंगल सेंटर के साथ बनता है उस एंगल को क्या कहते हैं 1 रेडियन कहते हैं। और ओ ए इज द इनिशियल साइड ओ ए एंड ओ बी इज द टर्मिनल यानी कि यहाँ पे इसको ओ और ए कहेंगे तो ओ ए है वो क्या है इनिशियल साइड होगी और ए बी होगी यहाँ पे इसको बी कह दो तो ओ बी होगी वो क्या होगी इनिशियल साइड टर्मिनल साइड होगी। ओके, टर्मिनल साइड। नाउ द फिगर शो दैट द एंगल विल मेजर 1 रेडियन -1 रेडियन वो सब के फिगर पे हम बना सकते हैं। ओके, माइनस में जाने का यानी कि क्या करने का नीचे की साइड जब वैल्यू लेंगे क्या जो ऊपर की वैल्यू होती है तो उसको क्या कहते हैं +1 रेडियन के यहाँ पे 1 यूनिट की यहाँ तक होता है 1 सेंटीमीटर क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं -1 रेडियन। ओके, उसी तरह यहाँ पे से 1/2 ऊपर जाएगा 1 and 1/2 यहाँ पे नीचे क्या 1 and 1/2 माइनस होगा तो नीचे की साइड जाएगा। ठीक, उस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ रेडियन मेजर करने के लिए जो उसका फॉर्मूला है कि 1 complete revolution of the initial side to subtended an angle of a 2 पाई रेडियन। क्या
यदि सपोज कि यहाँ पे इनिशियल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इनिशियल लाइन ऐसे पूरा चक्कर लगाकर यहाँ तक पहुंचती है, वापस जो इनिशियल लाइन के ऊपर ही टर्मिनल लाइन पहुंचती है, तो एक पूरा कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन कहते हैं उसको। एंड इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, कोई भी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस है। एंड लेंथ ऑफ अ आर्क an arc of a length r will be subtended, यानी कि l होगी, यहाँ पे l आएगा, l will be subtended an angle 1 रेडियन, यदि वो 1 रेडियन का एंगल बनाते हैं, सॉरी लेंथ है वो भी क्या है, जितनी रेडियस है उतनी ही उसकी लेंथ होती है, तो वो क्या होते हैं, 1 रेडियन उसको कहते हैं। ठीक है, रेडियस के जितना एंगल बनेगा तो क्या, रेडियस के जितनी आर्क की लेंथ होगी और रेडियस दोनों इक्वल होगा, तो क्या कहते हैं उसको, 1 रेडियन कहते हैं। एंड थस इफ अ सर्कल रेडियस r, यदि उसके सर्कल की रेडियस r होती है एंड लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, l होता है, तो एंगल सबटेंडेड बाय थीटा रेडियन, तो थीटा रेडियन, तो थीटा क्या होगा, तो लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस करोगे तो आपको पता चले, यदि यहाँ पे 2r होगा तो क्या होगा, रेडियन थीटा 2 रेडियन मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा जो लेंथ होती है तो उसके बेस क्या, आर्क की लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे ऐसा है तो लिख दो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ओके, रेडियस लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस करोगे तो आपको क्या, थीटा मिल जाएगा। ओके, और यदि आपको लेंथ फाइंड आउट करने की कहे तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस इनटू थीटा करने के, यानी कि जितना एंगल दिया है वो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या, लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे तक समझ में आया ना बेटा। नाउ अब रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन, रेडियन और डिग्री का रिलेशन क्या है, यानी कि यदि तुम्हें डिग्री मेजर में से तुम्हें रेडियन मेजर फाइंड आउट करना होता है, तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, क्या पाई अपॉन 180 इंटू जो आपको डिग्री में मेजर दिया है उसको लिख दो यहाँ पे डिग्री मेजर। ओके, और यदि आपको डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है रेडियन मेजर, तो यहाँ पे आप सिंपली सब्जेक्ट बनाओ, डिग्री का सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे 180 सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो रेडियन मेजर इंटू 180 अपॉन क्या होगा, पाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, ऊपर था तो वो सामने की साइड नीचे जाएगा। ओके, ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पे डिग्री रेडियन मेजर को rm से सिंपली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिग्री मेजर को dm से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ अब उसके बाद क्वेश्चन आंसर है कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि कन्वर्ट द 40 डिग्री एंड 20 मिनट, क्या 40 डिग्री एंड 20 मिनट इन अ रेडियन मेजर, तो 40 डिग्री और 20 मिनट है उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे dm इज इक्वल टू कितना दिया है, dm का फॉर्मूला डिग्री मेजर इज इक्वल टू 40 डिग्री 20 मिनट कहा है। ओके, अब आपको उसका क्या करना है, कन्वर्जन करना है, क्या करना है, उसका कन्वर्जन करना है, किसके अंदर हमें कन्वर्जन करना है, कि रेडियन मेजर में। ओके, तो rm का फॉर्मूला क्या है, तो rm इज इक्वल टू rm हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो rm इज इक्वल टू होता है इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई विथ डिग्री मेजर। ओके, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पाई रहने देने की, कि पहले 180 का, क्योंकि रेडियन में तो पाई होगा ही, क्या होगा, रेडियन मेजर होगा तो उसमें पाई की वैल्यू एज इट इज रखनी होती है 180। ओके, ना यहाँ पे डिग्री मेजर है आपके पास गिवन है, तो डिग्री मेजर क्या है कि 40 डिग्री। अब जो 20 मिनट यानी कि कितना होता है 20 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होता है, 1/60 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे 20 डिग्री यानी कि क्या होगा, 20/60 ओके, 20/60 करोगे तो कितना में रहेगा, आपको आंसर क्या मिलेगा, 2/6 0 0 कट कर तो 2/6 होगा, 2/6 इंटू यहाँ पे करोगे तो कितना होगा कि 1/3। ओके, तो ना 40 को 1/40 क्या हो जाएगा, ये पे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा 40 1/3 ना, यहाँ पे 4 3 जा 12 प्लस 1 होगा। ओके, क्या 40 प्लस 1/3 यानी कि 40 नहीं सॉरी 4 3 जा 1 2 0, तो 121/3
3 होगा, क्या होगा 121/3 होगा। हाँ यहाँ पे 121/3 करोगे, ठीक, यहाँ पे जो कुछ भी कट होता है उसको कट करने का, और नहीं होता है तो रहने देने का, ठीक। तो यहाँ पे आप कुछ कट कर सकते हैं, क्योंकि 121 है वो तो क्या है 11 × 11, तो यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे 121/180 × 3, 18 3 कितना होता है 54, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देने की। फिर से यहाँ पे जो डीएम है, डीएम को पहले क्या होता है मिनट है, मिनट को क्या करो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/16 होता है, ये 1/60 होता है, ओके। तो 20 मिनट यानी कि कितना होगा 20/60 होगा, तो 20/60 यानी कि 2/6 0 0 करो तो 1/3 होगा। नाउ 40 1/3 उसको क्या करो मिक्स फ्रैक्शन में, जो ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, तो 43 जा 120 प्लस 1 करोगे अपॉन 3 यानी कि कितना 121/3, ओके। जो एग्जांपल सेकंड देखते हैं, एग्जांपल सेकंड में क्या क्या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कि एग्जांपल नंबर सेकंड में कहा है कि कन्वर्ट द 6 रेडियन इनटू डिग्री, क्या है रेडियन मेजर आपके पास क्या दिया है 6, ओके। rm इज इक्वल टू 6 रेडियन कहा है, 6 रेडियन, और उसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, ओके। तो dm इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। नाउ dm का फॉर्मूला क्या होता है, dm इज इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, ओके। तो यहाँ पे क्या करने का, पाई की वैल्यू क्या होती है 180/22/7 होता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 7 है वो कहाँ पर जाएगा ऊपर जाएगा, तो बाद में हम लिखते हैं कि यहाँ पे rm 6 है ना, यहाँ पे 180 × 7 × 8, क्योंकि यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर में ऊपर चला गया ना, यहाँ पे 22, तो यहाँ पे आप कट करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कट कर दोगे तो 4 टू जाए और यहाँ पे 11। नाउ अब सबका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 77 सॉरी 180 × 7 × 4, तो 4 7 जा कितना होता है 4 7 जा 28 होता है, okay, 28 × 1, तो फर्स्ट ऑफली यहाँ पे सबका मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं, तो 28 × 180 करना है, okay? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा 0 पहले पुट कर दो, तो यहाँ पे 0 0 8 का 16 16 कैरी 1, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 + 1 3, ओके। ना यहाँ पे 8 0 जा 0 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, now 8 1 जा 8 8 + 6 तो कितना होगा 14 होगा, ओके। 0 4 10 कैरी 1, फिर यहाँ पे 5, ओके। तो क्या होगा 5040 डिवाइडेड बाई 11, कितना 5040 डिवाइड बाई 11। अब यहाँ पे 5040 डिवाइड बाई 11 हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं 11 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 11 से डिवाइड करते हैं, ओके। तो 11 से डिवाइड करोगे 5040 11 से, तो 11 एक मिनट कोई मिस्टेक हो रही हुई, ओके। हमारी मिस्टेक क्या थी, यहाँ पे 6 आता है, ओके। 11 2 जा तो यहाँ पे कितना 3 आएगा, 7 3 जा 24, या तो 18 7 जाए 18 7 जा कितना होता है 180 × 7 3 जा 21 करोगे तो कितना होगा 20, ये पूरा रॉन्ग कर दो कुछ काम की चीज़ नहीं, 21 0 जा पहले 0 21 8 जा यहाँ पे पहले 1 8, तो 2 2 नहीं 3 6 0 0 3 6 0 0 20 से और 1 से, तो 1 8 0 ना, यहाँ पे 0 8 5 6 नहीं 7 और 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 3780 डिवाइडेड बाई 11, 3708 को तो आप लोगों को जो डिवीजन करते हैं ना उसी तरह से करते जाने का, क्या है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, क्या है मिक्स फ्रैक्शन, और जो इम्प्रॉपर में तो मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करने का पहले यहाँ पे डिवाइड करो 3780 डिवाइड बाई 11, तो 11 3 जा 33, ठीक ना, यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहेगा 4 बचेगा, तो ऊपर से 8 आएगा, तो 11 4 जा 44 ना, यहाँ पे कितना रहेगा 8 - 4 यानी कि 4 0, ऊपर से क्या है 0, 11 3 जा 33, ओके, यानी कि कितना रहेगा 7, तो यहाँ पे पहले उसका मिनट डिग्री में कितना होगा 343
343 डिग्री और मिनट कितनी होगी तो 7/11। तो 7/11 को अब हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। क्या है 7/11 है उसको पहले मिनट, तो यहाँ पे लिख दो 7। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए क्या करते हैं 0 पॉइंट। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है। 1 डिग्री 60 मिनट। तो 7/11 डिग्री 7/11 इज इक्वल टू कितना होगा हाउ मच क्वेश्चन मार्क करोगे तो 60 इंटू 7/11। ओके तो कितना होगा 67 जा कितना होगा 420/11। ओके यहाँ पे क्या करने का 420/11। ओके तो यहाँ पे ये सब चीज आप रफ में कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दो। मैं यहाँ पे ऊपर से लिखते जा रहा हूँ। ओके वापस 343 डिग्री 7 इंटू 60/11। तो 7 इंटू 60 का तो 142 होगा। ओके नाउ 11 3 जा 33 रिमाइंडर कितना रहेगा 7 + 2 9 0 11 8 जा ओके 30 88। यहाँ पे कितना 2 रिमाइंडर बचेगा ना। यहाँ पे कितना होगा इसको आप लिखना चाहते हो सिंप्लीफाइड करना चाहते हो क्या होगा 343 डिग्री 420/11। ओके 420/11 ना। यहाँ पे इसका मिनट है क्या है मिनट है। मिनट को हमने कन्वर्ट किया तो 343 डिग्री 38 मिनट। अब मिनट में से जो रिमाइंडर क्या बचा है 2 क्या रहा यहाँ पे 2/11। ओके तो 2/11 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो 2/11 यानी कि कितना क्वेश्चन मार्क तो 60 इंटू 2 कर देने का। तो यहाँ पे करो 343 डिग्री 38 मिनट और यहाँ पे 62 जा कितना 120 में डायरेक्टली 120/11 120/11 यहाँ पे कर दो 120/11। ओके नाउ करोगे तो 11 1 जा 11 यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा 1 0। ओके ओके तो यहाँ पे क्या होगा बाद में आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 आपको मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड। ओके यहाँ पे क्या है 0 है तो यहाँ पे 0 लोगे तो यहाँ पे 0 पुट करके बाद में 11 9 जा। ओके तो यहाँ पे क्या है इसको अप्रोक्सीमेटली 1019 तो ज़्यादा तो हमें नहीं जाना तो इसको ये अप्रोक्सीमेटली 11 सेकेंड ले लेने का। क्या लेने का 11 सेकेंड। सो यहाँ पे आंसर है पूरा वो क्या आएगा कि ए रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर में dm इज इक्वल टू 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। ओके अंडरस्टैंड।